जी की आउटफिट कैसी लगी पहले ये बता दो। दिस इज आपने फिर से गुच्ची नहीं पहनी? नहीं, क्योंकि गोल्ड है, वो गोल्ड पार्टी में डालूंगी। दिस इज नाइस I was ना। telling in the VD, I was like, who is the first person you saw? I was like, there was a green emerald. मैंने एक हफ्ता पहले हरी रंग की ड्रेस और गोल्डन पहनी है डॉल्चे की। वो नहीं है, सिर्फ मैं उसका माइक ठीक करने के तो ब्रांड देख लिया, वो है ही नहीं डॉल्चे, सब झूठ बोल रही है। 17-18 की एज से पहन रही हूँ कपड़े, वो भी बनवा के, ये नहीं है। और मैं तुम्हें फोटोज भेजूंगी, हरी ड्रेस मेरे पास एक ग्रीन है, एक गोल्ड है, वो सोनी की कोट्योर है। और एली साहब, एक एली साहब ने वो एली साहब, दैट वाज नॉट एली साहब। वो तो इन्होंने एक ड्रेस पहनी थी, मैंने बोला अच्छी है, कहाँ है, कल मैंने सोची वो पॉली से है, तो हम लोग बैठे थे यहाँ आने से पहले, मैंने बोला ये वो पॉली क्या ब्रांड है यार, सब लोग पहने बड़ा अच्छा है। शीज़ लाइक इट्स वेरी टैकी, शीज़ लाइक इट्स वेरी ग्लिटरी। डॉल्चे की ड्रेस की जो फिटिंग तो Nobody can be do all the It's not- design. I am तुमसे not video some- सकते हैं। you know where- तुम तो इसने बोला भाई मैंने कहा चाइना पर मैं से ये कह रही हूँ कि उसके हिसाब से देखो, वो एक ही ब्रेथ में सब कुछ है, और एक ही ब्रेथ में यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब वो मुझसे कहती है मेरे से आगे डिस्कस करो ना, कौन है, मैं क्या डिस्कस करूं, जो उनका नाम ले लेते हैं वो कहते हैं ये तो है ट्रेटर। When I was trying to talk to you yesterday, so she was saying, I didn't want to talk to you. पहले संधू I'm को not कर दिया completely क्योंकि wrong. गुड लुकिंग है, और हम दोनों डिस्कशन में चल नहीं, completely she's not out of my shop. कल वाले टॉपिक पे दोबारा वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज वॉइस का प्रॉब्लम इतना हो गया था मेरे उस वीडियो पे कि बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। सो मैंने सोचा आज मैं दोबारा बनाऊंगी इसी टॉपिक पे वीडियो। तो कल जो ट्रेटर सीजन 2 चल रहा है उसके डिलीटेड सीन में कि जो शालिनी बसी हैं वो शेम कर रही हैं मल्लिका शेरावत को कि उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई है वो ओरिजिनल डॉट से नहीं है, वो फेक है। तो ये भी कहती हैं कि मैंने 16-17 साल की उम्र से ब्रांड पहने हैं, इवन कस्टमाइज ब्रांड पहने हैं। सो गुड फॉर यू। आप इंडिया के जो सबसे बड़े कुछ बिजनेसमैन हैं उनमें से एक की वाइफ हैं, बट ये खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। आप अपने लक की वजह से एक बहुत ही पैसे वाले घर में चली गई एंड हैप्पी फॉर यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को इतना इंटाइटल फील करने लगो कि आपके सिवा कोई ब्रांड पहन ही नहीं सकता। मल्लिका शेरावत की जो पास्ट की लाइफ है, अगर आप उनके स्ट्रगल देखो तो लगता है कि ये मोहतरमा अगर उसकी 10% स्ट्रगल भी देख लेती तो शायद ये जो 50 साल में आंटी मम्मी हम लोग की होती है ना, ओल्ड दिखने लगती, ये उनसे भी ओल्ड दिख रही होती अगर इन्होंने उसकी लाइफ का 10% भी जिया होता। मल्लिका शेरावत का असली नाम है रीमा लांबा और इनका एक बेटा भी था। इनको एक्टिंग करनी थी एंड ये हरियाणा रोहतक से आती हैं। आप जानते हैं वहां पे लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया कि या तो करियर चूज कर लो या मुझे चूज कर लो। एज वेल एज इनको इनका बच्चा भी नहीं दिया गया, ना ही बच्चे से मिलने दिया जाता है। आउटसाइडर होके इस तरीके से घर परिवार सबसे अलग होके मुंबई आई, उन्होंने अपना करियर स्टैब्लिश किया। ठीक है, एक आउटसाइडर के लिए जो है जिस तरीके के रोल उन्होंने पिक किए एंड उस वक्त वो भले ही बड़ी चीज हो, बट आज तो वो कुछ भी नहीं है ना उस तरीके के रोल पिक करने वाले। इसलिए उनको उस वक्त इतना शेम किया जाता था जैसे जो वो पिक्चर में जैसे रोल कर रही है ना वही उनकी असली पर्सनैलिटी हो। दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ पीपल। बट मैं तब भी मैं काफी छोटी थी, इनको पोस्टर वगैरह में मैं देखती थी, तो एट दैट टाइम में मुझे लगा कि यार ये कितना खूबसूरत फिगर है इनका। एज अ किड मुझे उस वक्त ये सब समझ में नहीं आता था कि लोग क्यों इनको गालियां दे रहे हैं। मैं भी सुनती थी भाई अपने ये ऐसी हीरोइन है वैसी हीरोइन है, बट मुझे उस वक्त बस इतना ही दिखता था जितना मेरी समझ में था कि कितना खूबसूरत फिगर है इनका। उसके बाद जो है उन्होंने उस हिसाब से तो अपने आप को आज जहां पहुंचा लिया वो बहुत बड़ी बात है। एज वेल एज मल्लिका शेरावत 2009 से डॉल्चे एंड गबाना से जुड़ी हुई हैं। अब बात आती है कि उन्होंने झूठ बोला है। क्या प्रूफ है कि शालिनी बसी सच बोल रही है? क्या पता शालिनी बसी झूठ बोल रही हो कि लोगों से पता चल रहा है नहीं है डॉल से। ये कौन सी आसमान से उतर के आई है, एक बहुत अमीर बिजनेसमैन की वाइफ ही तो है। इट्स नॉट अ क्वालिफिकेशन। आप भी झूठ बोल सकती थी, जब ये बोलती है ना कि मैं ठीक करने गई थी, तो सोचो ये औरत किसी का ठीक करने कैसे गई होगी। एंड देन आई गॉट टू नो कि इनको ड्रेस का टैग देखना था। हाउ मीन लेडी शी इज। फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइफ में ये काफी पसंद की गई थी। एक काफी पॉजिटिव इंसान बन के जो है ये आई थी सामने कि मैं तो किसी की बुराई नहीं करती, गॉसिप नहीं करती, मेरी स्किन खराब हो जाती है। ये एक्टिंग कितना करोगे, आ जाता है जो सच्चाई होती है ना वो आ जाती है निकल के सामने। और इनके भी टाइम के साथ आ गई जब इन्हें 24 घंटे रहना पड़ा ट्रेडर में। और वहां पे ये थोड़ी सी टोन डाउन इसलिए भी लग रही थी क्योंकि वहां जो अदर कंटेस्टेंट है ना वो इस लेवल के हिपोक्रेट और एंटाइटल्ड इंसान थे, उनके सामने ये थोड़ी सी टोन डाउन लग रही थी। एज वेल एज इनका पहला शो था वो।
मल्लिका शेरावत के फॉरेन में है कनेक्शन और वो वहीं पे अब रहने भी लगी हैं। उन्होंने अभी व्हाइट हाउस से भी अपना एक फोटो डाला था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी दिख रहे हैं, वहां पे वो इनवाइटेड थी, पार्टी वगैरह थी उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो गाता नहीं फिर रहा है वो कुछ है ही नहीं, जो हो आप ही हो, आप ही ब्रांड पहन पाते हो, तभी तो ये ब्रांड चल रहे हैं कि सारी बसी ब्रांड्स को पहन रही है, खरीद रही है, बाकी सब तो नकली है, सब सब कॉपी पहने घूम रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मल्लिका झूठ बोल रही होंगी। पहला आर्गुमेंट भाई, क्या जरूरत, क्या मतलब ये कहाँ से आता है कि शालिनी सच बोल रही है। मैंने ये भी सुना है कि शो में जब डिजाइनर कपड़े बाद में भेजे जाते हैं तो उनके लोगों को हटाते हैं, समथिंग में भी ऐसा हुआ हो सकता है। बट फिर भी वो कितनी तो खूबसूरत लग रही हैं। हम कपड़ा पहन देखे हुए हैं अपनी बॉडी को ढकने के लिए और सुंदर लगने के लिए, जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। मल्लिका की ड्रेस उन तीनों क्राइटेरिया को फिट कर रही है। क्या फर्क पड़ता है वो कौन से ब्रांड की है, वो लोगो दिखता भी नहीं है सामने से, दर्शकों को उतना ही दिखता है, दे आर लाइकिंग हर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मल्लिका से ना सब जलते हैं एंड शालिनी बसी उससे बहुत इनसिक्योर फील करती हैं, बहुत जलती हैं। आप देखो कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, उनका रिप्लाई देखो कितना काम और कितने आराम से बट एकदम सैवेज रिप्लाई देती हैं। एंड तेज कर रहा है, धीरे मुझे जाना है, मैं सोचा मैं ऊपर जाके खाऊंगी। मैंने हल्की सी दाल खाई थी तो मैं फिर बैठ ही गई सीढ़ी के ऐसे ना ऊपर जाने के लिए। शालिनी जी इतनी बोरिंग है ना चीजों को समझाने के लिए, वो पता नहीं क्या क्या करती है। मैंने फिर खाना नहीं खाया, फिर मैंने सोचा मैं दाल पीऊंगी, इनको स्टोरी बताना है कि कल हुआ क्या। आगे बढ़ो ना, मैंने दाल नहीं खाई, मैंने ये नहीं खाया। ही इज तो माय फेवरेट इन ट्रेटर सीजन 2। अब बात आती है कि उसमें ना ये 4 लोगों को साइड में लेके गई थी ये गॉसिप करने। ये तो है ही वहां पे गलत। आप तब सही होती जब आप यही बात मल्लिका के सामने करती, तब मान लिया जाता, आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता कि आप मुंहफट हो, आपको लगा ये असली डोल्चे नहीं है, आपने मुंह पे बोल दिया। बट नहीं, आप 4 औरतों को लेके एक कोने में गई हो, साथ ही साथ उन औरतों को भी शर्म नहीं आ रही, कैसे हंस रही हैं, गॉसिप एंजॉय कर रही हैं और ये खुद को एलीट बोलती हैं। तुम ना सड़क पे चेयर डाल के बैठ के जो मोहल्ले की आंटी पंचायत करती है ना, उनसे 1% भी अलग नहीं हो। श्वेता तिवारी भी हंस रही थी। आई एम डिसअपॉइंटेड क्योंकि मेरी नजर में वो थोड़ी अच्छी इंसान है। रिया चक्रवर्ती, अब बहन तुम्हारे बारे में तो खैर बोल रही नहीं, तुमने हो सकता है मल्लिका को इसलिए बोल दिया, उसने कहा था ना कि आप तो जेल रह गई, जो भी हो। एक चीज और है कि एडिटिंग में ना आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाते हैं। एंड जहां तक मुझे पता है, मैं वो देख रही थी ट्विटर, तो कॉन्टेक्स्ट कुछ और है और कटी हुई क्लिप है, इसलिए वो इस तरीके से साउंड कर रहा है। वो भी हंस रही, रिदा थराना, आपके पास कितने ब्रांड है जो आप उसके ऊपर हंस रही हो? ऊपर साल में बस में अपने खुद से क्या किया हुआ है? आपका एक ही अचीवमेंट है, अमीर पति, इसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है आपका। ये है इनका जॉब, आर्टिस्ट है ये। किस तरीके के आर्टिस्ट? गाना गाना नहीं आता, गाना सीखने के लिए ये पूरी ड्रेस बदल के जाती हैं वहां पे, इतना खराब गाती हैं। देख चुकी मैं फेबुलस लाइफ में कि कैसी सिंगिंग है इसकी। एंड मेरा ना किसी भी पर्सन को देखे जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है ना, मैं हमेशा वहां सही रही हूँ। जब मैंने फेबुलस लाइफ में देखा था ना, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इस लेडी के साथ। जैसा कि मुझे शिवांगी जोशी लॉकअप में देख के लगा था कि नहीं ये ऐसी है। सेम चीज मुझे शालिनी बसी को देख के भी लगा था। लेकिन इनकी जो इमेज है ना, वो पूरी PR ड्रिवन है। एंड मैंने अपने उस फर्स्ट इंस्टिंक्ट को सप्रेस किया। इवन मैंने इनको फॉलो भी किया हुआ था, कल मैंने इनको अनफॉलो कर दिया। शी इज नॉट, ऐसी इंसान है ही नहीं उनको फॉलो करूं। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली। और मेरी ओपिनियन ऐसी होती है, मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की ना कोशिश करती हूँ ना मैं होना चाहती हूँ, भले ही जो भी है। सो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, फरी बच्चों से प्यार करिए। बाय बाय।